हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पूरे क्वेश्चन खत्म किए थे। ओके, और वो जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा फिनिश किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.2। उसके लिए जो हम लोग के पास जो बेसिक चीजें पहले आज हम लोग वो करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या था कि एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, उसका नाम क्या था, कंपोजिट फंक्शन। ओके, अभी जो दूसरा एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अपॉन में, जैसे में कैसा है, अभी लिखा हूं x, इसका इनवर्स करो क्या जाएगा, 1 अपॉन में x लिख दो, और इसी को जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। ये होता है इसका इनवर्स। ओके, दैट इज मीनिंग ऑफ इनवर्स। तो इस इनवर्स का तो मतलब ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, हाँ यहाँ पे दो चीजें दी हुई। सबसे पहले हमको देखना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। जो अपना डेरिवेटिव है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करो, कहीं भी कर्व ड्रॉ करो। ये मैंने क्या किया, कर्व ड्रॉ कर लिया। कर्व का जो कुछ भी कर्व क्या लिखता हूं मैं, y इक्वल टू लिखता हूं 3x प्लस का 4 लिखता हूं। ओके, 3x प्लस का मैं 10 लिख देता हूं। ओके, 3x प्लस का 10। ये इसका कर्व हो गया। अब क्या करना है, इस कर्व पे कोई तो पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक पॉइंट P, कुछ ही पॉइंट लेता हूं जिसका नाम दे दिया मैंने P। अब यहाँ से क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, ये टेंजेंट। ओके, अब ये जो कर्व दिखा ना आपका, ये कर्व क्या है आपका, है y इक्वल टू 3x प्लस का 10 दिया। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ, डेरिवेट का मतलब कहता है dy बाय dx। जो dy बाय dx आएगा, क्या मालूम है, ये जो दिखा ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप आएगा। क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप आएगा। यही चीज आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या क्या बहुत सारा खिचड़ी बना के रखा है, बहुत सारा रामायण लिख के दिया है उसको, उससे इजी वे में, हाँ ये उससे बहुत इजी वे में है समझने के लिए। देखो आपका जो क्या था, एक सबसे पहले क्या था, एक टेंजेंट क्या है, एक कर्व ड्रॉ करने का। ओके, कर्व का कुछ भी एक वैल्यू है, कुछ भी एक, उसका जो भी एक फंक्शन है वो ले लिया, y इक्वल टू 3x प्लस का 10। ओके, अब यहाँ पे कहीं भी कर्व पे क्या करो, पॉइंट ले लेता हूं मैं P। ओके, उस पॉइंट P से क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। टेंजेंट का मतलब कहता है जो सर्कल को टच रहता है। ओके, तो ये देखो इसको टच हो गया टेंजेंट। तो अगर जो ये y है ना, y, इसका मैं y का डेरिवेटिव निकालता हूँ। y का डेरिवेटिव कहता है dy बाय dx, और इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो जो यहाँ पे आएगा वो क्या जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही आपके जो बुक है, बुक में देखिए पेज नंबर कितना है, जो आपका बुक में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। बहुत सारा बोला ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, उसमें थोड़ा ज्यादा रामायण बना के दिया है, तो उससे इजी वे में आप समझो। ये हो गया। अब देखो इसको डेरिवेट कैसे करते हैं, इसको डेरिवेट कैसे करते, देखो अगर नॉर्मल डेरिवेट करते हो, dy बाय dx इक्वल टू क्या आता है, 3 into 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा आपका 3, तो इसका स्लोप कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इसी को अगर इनवर्स फंक्शन में करता हूं, ये dy बाय dx हो गया। ओके, अब इसका इनवर्स फंक्शन निकालता हूं तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में dy बाय dx का वैल्यू कितना है अपना 3 आया था, तो 1 के अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो ये इस तरीके से करना। अब इसको अगर ऊपर लेके जाते क्या जाएगा, dx बाय dy इक्वल टू क्या जाएगा 1/3, यानी कि dx बाय dy निकल गया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, बहुत इजी है, आपको बस ध्यान से समझना है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि एक आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, यहाँ पे क्या करो, कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर लो, उसका वैल्यू ले लिया कुछ भी, हाँ फिर उसको डेरिवेट कर दो इसको, और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो कहीं पे भी, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर इस कर्व का वैल्यू उसको डेरिवेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक स्लोप मिलता है। स्लोप किस करता है, टेंजेंट का। और देखो डेरिवेट करने आपको आता है, देखो हमने डेरिवेट किया इस y को, डेरिवेट किया, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू 3x प्लस का 10, इसको डेरिवेट किया तो dy बाय dx इक्वल टू क्या, 3 का कांस्टेंट सेम रहेगा, x का 1 हो गया, 10 का 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3। अब मैं इसका इनवर्स करता हूँ तो क्या जाएगा, 1 के अपॉन में dy बाय dx। अब बोलो तो यहीं पे आप इसका इनवर्स कर सकते हो, यहीं पे 1 के अपॉन में क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, 1/3। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ओके, ये इस तरीके से आपको समझना है,
कि कोई भी कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लो, कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और जो कर्व है उसको आप डेरिवेट करते हो तो क्या मिलता है, स्लोप मिलता है किसका, टेंजेंट का। ये हो गया, ये पूरा उसमें लिख के दिया, एक इजी वे में आप समझो। हाँ, अब इसके बाद आता है, देखो एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। हाँ, इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x लिख दो। देन अगर ऐसा है तो क्या होगा, dx बाई dy इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 बाय dy बाय dx। इसी चीज को आपको क्या क्या है उसमें थ्योरम में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के फॉर्म में लिखा है, फिर उसको प्रूफ किया। ओके, तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ओके, लेकिन ये जो थ्योरम है आपको जो 1.1 में 1.2 1.3 तीन थ्योरम है, ओके, वो तीन थ्योरम एक ही जैसे है। तो ये पूरा जो अपना डेरिवेटिव पूरा खत्म होने वाला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम, हाँ, जितने भी डेरिवेटिव्स के थ्योरम है लाइन से उसको प्रूफ करेंगे। ओके, ताकि आपको अच्छे समझे कि कौन सा थ्योरम कैसे कैसे हुआ है। तो ये चीजें हो गई। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल फंक्शन है, तो जो आपका आएगा dx बाय dy इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 के अपॉन में dy बाय dx। और इसको और एक चीज और बोला है कि जो आपका जो नीचे ना, नीचे dy बाय dx, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हुआ तो क्या जाएगा, 1 के अपॉन में 0, यानी किसी के अपॉन में 0 क्या था, वो इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो जब इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो आपका सोल्यूशन ही होता है। इनफाइनाइट तो मतलब किसी का भी नंबर इनफाइनाइट नहीं आ सकता ना, तो इसके लिए क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इसका सोल्यूशन रहेगा वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। और इसी को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी को मैं एक और फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y ऐसा रहा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 के अपॉन में dy बाय ds। ये इस तरीके से होगा। ओके, अगर देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dx बाय dy होता है। अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दे, x इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ y है तो इसका भी क्या जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, ये सेम चीज अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है इनवर्स फंक्शन। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। ओके, आइए दोस्तों, देखो अभी हम लोगों ने क्या देखे थे, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब उसके बाद देखो आपके बुक में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। इसको हमको क्या बोला, इनवर्स फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले काम क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, अभी हो गया। अब इसका इनवर्स निकालने का क्या जाएगा, 1 इनवर्स लिखो, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन में क्या जाएगा, 1 के अपॉन में dy बाय dx इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 2x। ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय 2x। ये आपका फाइनल आंसर। तो देखो जब भी इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि आपको अच्छे समझ जाए। एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इनवर्स फंक्शन जब भी आएंगे तो कुछ एक फंक्शन दे रहेगा, उसको क्या करो आप डेरिवेट कर दो जो भी आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो डेरिवेट करने के बाद देखो हम क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन चाहिए ना। तो इनवर्स फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन के लिए मुझे इसको अपॉन में लेना पड़ेगा। देखो अपॉन में ले लिया तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। ओके, अभी एक और लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ रूट में x, y इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लेता हूँ, हाँ चलेगा, y इज इक्वल टू रूट में log x। ओके, रूट में log x। इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये भी एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट में x, यानी log x सेम रहेगा। ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x, यानी क्या जाएगा 1 अपॉन में 2x इंटू log x। ओके, ये हो गया। एक इसका वैल्यू है dy बाय dx। अब इसी का इनवर्स निकालता हूँ तो इनवर्स में क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में dy बाय dx इज इक्वल टू पूरा 1 के अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन में 2x अंडर रूट में log x। तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट में log x। ये आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको करना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, डेरिवेट करके सीखा, उसको क्या करना है, अपॉन में ले लेना है। बस ये सिंपल सा समझ के रखो। बुक में दिया ना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा वो घुमा दिया है, उसको आप ध्यान में ना रखिए। जैसा मैंने कराया आपको, या आप इस तरीके से करो, बहुत ईजी पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि देखो इस तरीके जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हैं तो उस चीज की हमको आदत हो चुकी है, तो कुछ नया चीज अंदर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए नया ना लेके सेम प्रोसेस में चलते चलो, हाँ सेम प्रोसेस करते चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का फंक्शन है, हाँ ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम लोग देखने वाले आज। देखो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि 1 क्या रहेगा, लेस देन एक्स का जो वैल्यू रहेगा 1 से लेस देन रहेगा, यानी माइनस में रहेगा, क्योंकि अपन अंडर है, अंडर रूट में अंदर है, तो जाहिर सी बात इसको डिवाइड करूंगा तो कम ही होने वाला 1 से। ओके, फिर आता है कॉस इनवर्स, सेम चीज रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देख लो सेम है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स क्या था, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स क्या था, 1 अपॉन में माइनस, हाँ यहाँ पे देखो प्लस था तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड इनवर्स क्या होता है, 1 के अपॉन में x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक का क्या होता है -1 x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो, साइन का है सेम कॉस का माइनस हो गया, टेन का है सेम कॉट का माइनस हो गया, सेक का है सेम कॉस का माइनस हो गया। अब ये चीजें कैसे आई, ये तो आप भी बोलेंगे सर ये तो आपने डायरेक्टली उतार दिया है, कैसे हमको बताओ। ओके, तो चलो हम लोग ये चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ देखो 1 2 3 मैं प्रूफ करूंगा, देख लो मैं कौन कौन सा, अब जो ही बोला 3 मैं प्रूफ करूंगा। देखो पहला साइन का, टेन का और सेक का, सेम इसी तरीके से दूसरा वाला एकदम कट टू कट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो लेट पहला मैं ले लेता हूं, लेट इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपॉन में होता है। हाँ देखो इनवर्स का मतलब अपॉन में होता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे बताता हूँ। तो देखो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में साइन हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ये तो डिवाइड में तो इंटू हो जाएगा, तो जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos y, बराबर ना, साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है। अब देखो cos y को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट में cos स्क्वायर y, क्योंकि देखो अंडर रूट में स्क्वायर है, बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अगर मैं इसका देखो ना, आपको पता है अंडर रूट में 4 है, यानी कि 4 किसका स्क्वायर, 2 का तो 2 बाहर आ जाता है। ओके, तो ऐसा सेम है यहाँ पे cos स्क्वायर तो बाहर आया तो cos यानी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं cos स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y। ओके, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना तो 1 होता है। ओके, तो साइन को उधर कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन वैल्यू किसका, देखो साइन y का वैल्यू क्या है, साइन y का वैल्यू क्या, अपना साइन y का वैल्यू है x, यहाँ पे क्या जाएगा x का स्क्वायर, ये आ गया आपका dx बाय dy। ओके, देख लो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना प्रूफ। सेम कॉस का भी करेंगे, कॉस में भी सेम, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका साइन आएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, वो माइनस में आएगा। ओके, तो माइनस बाहर रहने देना, बाकी सब अंदर चीजें सेम हो जाएगी। यहाँ पे साइन इनवर्स लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, वैल्यू चेंज कर दो। ओके, सेम जैसा ये किया वैसा सेम यहाँ पे एकदम सेम पैटर्न करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। पहला हो गया। ओके, ये फर्स्ट वाला आपका हो गया। अब आते हैं थर्ड वाला पे। थर्ड वाला क्या है, टेन इनवर्स है, तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10y, जैसे इसमें क्या थे देखो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। हाँ, इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू 10 का क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और ना 10 से क्या होता है सेक स्क्वायर y। ओके, और सेक स्क्वायर देखो आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो चलो लिखते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। ओके, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, 10 स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर वाई के जब देखो क्या है 10 वाई के जब एक्स है तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब लेकिन देखो हम लोगों ने क्या निकाला है, सिर्फ डी एक्स बाई डी वाई निकाला, हमको क्या चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स बढ़ाना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमको इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाय
डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 के अपॉन में, हाँ ये 1 के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इन्वर्स करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर अब राइट है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम काम करो, इन्वर्स ले लो तो हो जाएगा 1 के अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसा करते हो। ओके, ये हो गया है दूसरा। देखो सेम काम करना है, पहले यहाँ तक डेरिवेट कर लिया, लेकिन हमको फॉर्मूले में चाहिए ना, यानी डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में चाहिए, ना कि डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में। आगे इस फॉर्म में नहीं चाहिए हमको, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में चाहिए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमको क्या चाहिए, इनवर्स का वैल्यू है ना, सबका इनवर्स वैल्यू, तो इनवर्स ले लिए। ओके, अब लास्ट वाला आता है कौन सा, सेक वाला कराते हैं। तो सेम लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, तो सेम काम होगा x इज इक्वल टू सेक y, फिर डिफरेंशिएट कर दो इसको भी, तो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू सेक x का क्या आता है, सेक y इंटू 10y। ओके, सेक x का क्या होता है, सेक इंटू 10 होता है। तो देखो सेक तो ऐसी रहने वाला सेक y, 10 को मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर y, क्योंकि बाहर निकलेगा तो 10 ही आने वाला। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक y इंटू 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो आपको पता है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 को ढकेल दो तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देख लो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, सेक का वैल्यू क्या है, सेक वाई का वैल्यू क्या है, x है, यहाँ पर जाएगा x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब सेम काम करो, इसका भी इनवर्स ले लेता हूँ, तो 1 के अपॉन में dx बाय dy इज इक्वल टू 1 के अपॉन में सेम x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसी को चाहो तो इसको उल्टा फॉर्म में लिख सकते हो, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 के अपॉन में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये सेम चीज़ है, यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, जो चीज़ें ऊपर है वही चीज़ें मैंने नीचे लिखा है। तो देख लो, मैंने आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला प्रूफ करके दिखाया है। अब इसी के बेसिस पे बाकी के जो 3 बचे हुए उसको आपको प्रूफ करना है। देखो ये थ्योरम नहीं, थ्योरम ही टाइप मान लेते हैं हम लोग इसको, ये भी प्रूफ है, इसको थ्योरम ही मान लेते हैं। इसमें से देखो बोर्ड में ना, इसमें से चांसेस 90% रहता है कि एक ने क्वेश्चन देते हैं आपको 2 मार्क के लिए। ओके, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आते हैं, जो और 2-3 थ्योरम यहाँ उसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा, उसमें तो 100% आएगा, वो 3 मार्क के लिए आता है, 3 या तो 4 मार्क के लिए आता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ये चीज देखो, साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस इनवर्स, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 है। तो 3 मैंने प्रूफ किया, 3 आपको उसी बेसिस पे करना है। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं और आगे कुछ फॉर्मूले से उनको देखते हो। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। आए दोस्तों, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंस फॉर्मूलेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, और ये सेम चीजें आपको क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ओके, तो चलो ध्यान से देखते हैं। सॉरी, हाँ देखो, साइन इनवर्स थीटा, हाँ देखो साइन इनवर्स है, और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे आप क्या है, साइन इनवर्स इंटू है साइन थीटा। ओके, देखो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है, फिर यहाँ पे होता है साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, बचेगा थीटा, यहाँ पे आएगा थीटा। ओके, देख लो ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन साइन कैंसिल थीटा, कॉस कॉस कैंसिल थीटा, टेन टेन कैंसिल, बाकी के जो 3 और है वो भी सेम इसी तरीके से, उनको भी कैंसिल कर दो, बाकी सिर्फ थीटा मिल जाएंगे। ओके, अब आ जाओ दूसरा सेम है, देखो यहीं पे चेंज कर दे, इसको इधर, इसको अंदर, इसको इधर, इसको अंदर लिया, हाँ इसको इधर, इसको अंदर लिया। देखो सेम प्रोसेस, साइन है, साइन इनवर्स है, साइन साइन कैंसिल, बचेगा थीटा, खत्म। यहाँ पे भी सेम है, देखो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा इंटू 1 बाय साइन, एक्स तो यहीं पे रहने वाला है, ये और ये कैंसिल, एक्स बच जाएगा ना, क्या क्या आपका एक्स, देख लो सेम प्रोसेस, हाँ साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है एक्स, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू रहेगा ना वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा वही आपका क्या आएगा, आंसर में आएगा। ओके, यहाँ पे नीचे देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स से आपको पता है, आपको पहले भी देखो क्या होता है, देखो साइन थीटा क्या होता था, 1 बाय कोसेक थीटा, टेन थीटा क्या होता था, 1 बाय कॉट थीटा। सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये वाला ब्रैकेट में आएगा, देखो कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स,
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो सेक 1/x, टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। यहाँ पे देखो सेम है, ये इसके अपॉन में आ रहा था ना, तो ये इसके जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज इसके अपॉन में आ रहे हैं, देख लो इसके वैल्यूज आ रहे हैं अपॉन में। ओके, तो ये सब चीजें जो आपको अच्छे से ध्यान में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। अभी देखो साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, देखो यहाँ पे जब सेम था तो हमको थीटा मिल गया था। ओके, बट यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइन इनवर्स। ओके, कॉस थीटा से मुझे साइन में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। ओके, जब भी आप चेंज करते हो, ये कहां से आपको यहाँ पे देखो पता होना चाहिए। देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ पे क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है। ओके, लेकिन हमको क्या लेना है, साइन थीटा है ना, तो हमको क्या कंपोनेंट चेंज करना है, तो π/2 होता है, यहाँ पे π/2 में आप प्लस करो तो कंपोनेंट चेंज होगा, या तो माइनस करो तो चेंज होगा। अगर माइनस करता हूं तो देखो फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट में तो सही पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिए, इसके लिए हमने इसमें क्या किया, सॉरी हाँ देखो अगर मैं प्लस करता हूँ, अगर जो मैं π/2 में थीटा को प्लस करता हूँ तो इसमें आ जाएंगे थर्ड में। ओके, तो ये तो लेकिन हमारा थर्ड में क्या था, साइन माइनस रहता है ना, साइन माइनस रहता है, इसके लिए हम थर्ड में नहीं लेके, अभी मैं इसमें अगर इसमें से माइनस करता हूं तो फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में तो सही पॉजिटिव होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो जितने भी ये सब चीजें हैं कंपोनेंट है सब पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी ऐसा चीजें आएंगे क्या करो, 90 में से थीटा को माइनस करो, आपको साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में, सेक से कोसेक में, कोसेक से सेक में आ जाएगा। ओके, पहला हो गया। फिर दूसरा कॉस इनवर्स, साइन है, साइन से कॉस में करना क्या जाएगा, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, π/2 माइनस थीटा। फिर 10 है तो यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या जाएगा, कॉट इनवर्स π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो 10 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। बाकी के जो 6 बचे हुए, सॉरी 3 बचे, सेम इसी तरीके से होने वाला है। ओके, π/2 देखो जो आपका जो ये y कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट चेंज करता है, साइन से कॉस देता है, कॉस से साइन देता है, टेन से कॉट देता है, कॉट से टेन देता है। ओके, सेक से कोसेक देता है, कोसेक से सेक देता है। कौन, ये जो y एक्सेस है, अगर आपका x एक्सेस है तो सेम कंपोनेंट देगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना था, इसके लिए मैंने y कंपोनेंट लिया, y एक्सेस पे क्या, y एक्सेस पे क्या आता है, π/2 रहता है, π/2 में से थीटा को माइनस किया। ओके, बाकी के जो 3 है इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखो और क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 होता है। फिर सेम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 होता है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक का इसका वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। फिर देखो यहाँ पे दिया एक और, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। फिर सेम यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये जो दो चीजें है ना, ये जो थ्योरम है, ये दो थ्योरम है जो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे हमको एक्सरसाइज में ये दोनों थ्योरम को हमको प्रूफ करना है, ये हमको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ओके, तो ये पूरे बेसिक हो गए। इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन चीजें हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं, पहले इसको आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आए दोस्तों देखते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन। अगर जब भी रूट में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको साइन रहेगा तो कॉस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ऊपर यहाँ रूट में नहीं, देखो 2x अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी अपॉन में कुछ भी चीज रहेगा ना, डायरेक्ट बिना सोचे tan थीटा सपोज कर लो। जब भी कोई भी आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, रूट में नहीं है। ओके, रूट में नहीं है, या तो रूट में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, तो tan थीटा हो गया सपोज करना जहाँ पे x है। और अगर जो रूट में है, देखो यहाँ पे माइनस था तो साइन कॉस, यहाँ पे देखो क्या प्लस है तो क्या जाएगा, सेक और कोसेक, सेक और कोसेक। ओके, यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे सेक थीटा, जहाँ पे x वहां पे कोसेक थीटा, दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे 10 और क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन के और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें 3 बेसिक है, बाकी इसके ऊपर सब डिपेंड करते हैं। तो आप ये तीनों आपको अच्छे से आ जाएगा, तो बाकी चीजें अच्छे से आई जाएंगी। देखिए आज हम लोगों ने क्या किया, पूरा बेसिक खत्म कर लिया फॉर 1.2 के लिए। हाँ, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखिए, फर्स्ट देखिए ज्योमेट्रिक
देखिए तो आज हमारा क्या हो गया दोस्तों, आज हमारा पूरा पूरा बेसिक खत्म हो गया फॉर एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ओके देखो हम लोगों ने पहला क्या सीखे, पहला हमने देखे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, फिर दूसरा हमने देखे क्या हुआ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, कुछ इनवर्स फंक्शन थे जिनके कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना था वो देखे, फिर उन्हीं को हम लोगों ने प्रूफ किए कि जो उसके साइन जिसमें कि एक मैं लेता हूँ टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स का वैल्यू क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो हमने इसको प्रूफ करके दिखाया, पूरे 6 के 6 थे, 3 प्रूफ के 3 आपके लिए छोड़े, वो आपको अच्छे से करके आएंगे कल। ओके ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखे, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखे। ओके फिर उसके बाद हमने देखे कुछ सब्स्टिट्यूशन देखे कि एक्स पे कब टेन रखना है, कब साइन रखना है, कब कॉस रखना है। ओके तो ये सब चीजें पूरे के पूरे बेसिक्स हो गया हमारा। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले। ओके तो आज हमारे यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक जाते रहे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।